Assalamualaikum student, how are you? I hope you all will be fine. I hope you revised your previous lecture. Let's start our lesson. Go to page number 11 and our topic is either or. आज मैं आपको बताऊंगी कि either और हम कहाँ यूज़ करते हैं। जब हमने दो चीज़ों में से किसी एक का इंतखाब करना हो वहाँ पे हम आइदर और इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको कहना हो मुझे किताब चाहिए या पेंसिल, तो मैं कहूँगी आई नीड अ बुक और अ पेंसिल। या सम टाइम हम इसको यूँ भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो तुम्हारे पास भी नहीं होगी। लुक एट योर बुक। Here is another way to use either. Meena doesn't like hot curry. Sara doesn't either. मीना को हॉट करी पसंद नहीं है तो सायरा को भी पसंद नहीं है। His father can't cook. मीना can't either. कि उसके जो वालिद हैं वो नहीं पका सकते तो मीना भी नहीं पका सकती। Here are some examples for you. Let's start. बिलाल doesn't have a job. His wife क्या आएगा यहाँ पे doesn't have। अब जॉब की जगह पे हम लगाएंगे वन और लास्ट पे हम लगा देंगे कॉमा डाल के आइदर। मीन्स बिलाल के पास जॉब नहीं है, इसकी बीवी के पास भी कोई जॉब नहीं है। सेम एज इट इज़ आपने बाकी भी ब्लैंक सॉल्व करनी है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू। टू का मतलब है अगर मैं ये काम नहीं कर सकता तो वो भी ये काम नहीं कर सकता। टू का मतलब होता है बी। टू का मतलब क्या होता है? बी। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें, इरफान इज़ रीडिंग अ बुक। इरफान एक किताब पढ़ रहा है। ताहिर इज़ टू, तो ताहिर भी एक किताब पढ़ रहा है। टू बेसिकली हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीन्स अगर मैं कहती कि इरफान किताब पढ़ रहा है, ताहिर भी किताब पढ़ रहा है, इसको हम शॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि इरफान किताब पढ़ रहा है और ताहिर भी पढ़ रहा है। इसका मतलब ये होता है। नाउ स्टार्ट दिस। आई एम 10 years old. रेहान इज़ 2, कि मैं 10 साल का हूँ और रेहान भी 10 साल का है। इसका मतलब ये है। द बेबी हैज़ 10 little toes. आई डू 2, कि बेबी के पास 10 little toes हैं तो मेरे पास भी हैं। सेम एज इट इज़ ये ब्लैंक्स आप खुद सॉल्व करेंगे। नाउ टर्न योर पेज नंबर 12। हियर आर द टॉपिक इज सेम एज, इजंट द सेम एज, डिफरेंट फ्रॉम। सेम एज स्टूडेंट्स हम वहाँ लगाते हैं जब दोनों चीज़ें सेम हों, एक जैसी हों, और इजंट द सेम एज जब दोनों चीज़ें सेम ना हों, और डिफरेंट वहाँ लगाते हैं जब दोनों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। जैसे एग्जाम्पल्स में आप देखें, माहम्स फेस इज़ द सेम एज रीमा। माहम का जो फेस है वो रीमा के फेस के बिल्कुल जैसा है। रीमा's हाइट इज़न्ट द सेम एज नईमा's। रीमा की जो हाइट है वो नईमा की हाइट के बराबर नहीं है। नईमा's स्कर्ट्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम माहम्स। नईमा की जो स्कर्ट है वो माहम की स्कर्ट से डिफरेंट है। इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखते हुए आपने यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वन में आपने यूज़ करना है सेम एज, उनकी कैट्स को देखते हुए। अब आप यहाँ देखेंगे किस किस की कैट सेम है, तो आप देखते हैं माहम की और नईमा की कैट सेम है। हम सेंटेंस बनाएंगे, माहम्स कैट is same as नईमा's, कि माहम की जो कैट है वो नईमा की कैट के जैसे है। ठीक हो गया। सेम एज हम हेयर यूज़ करेंगे। आप देखिए किस किस के हेयर सेम है, माहम के और रीमा के। तो क्या सेंटेंस बनेगा? माहम्स हेयर इज़ सेम एज रीमा हेयर। इसी तरह बैग है तो हम लिखेंगे माहम्स बैग इज सेम एज नईमा's बैग। नाउ सेकेंड वन, हम दोनों हेयर को यूज़ करते हुए अब हमने लगाना है इजंट द सेम एज। तो अब आप देखें किस किस की हेयर सेम नहीं है।
रीमा के और नईमास के, हम लिखेंगे रीमा's hair isn't the same as नईमा hairs. सेम एज इट इज़ यूज द डिफरेंट फ्रॉम. अब डिफरेंट फ्रॉम हम देखेंगे किसका बैग सेम नहीं है. महन के पास तो बैग है लेकिन रीमा के पास तो बैग है ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, महन्स बैग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रीमास. ओके, सेम एज इट इज़ इनकी वॉचेस का लिखेंगे हम और फिर कैट का लिखेंगे. नाउ come to page number 13. Here are some questions for you. Look at this picture and write the answer of this question in a paragraph. Draw the line and write the answers of this question and make the paragraph. Thank you. Allah Hafiz. Stay home. Save lives. Thank you.